जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल यस नो ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी अपने घर पर बिल्कुल कुशल पूर्वक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त होंगे। साथियों, सुबह हो चुकी है, करीब 7:30 बज चुके हैं और ठंड इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बिना स्वेटर बिना शॉल का बाहर निकल नहीं सकते। इसीलिए आप ठंड में सबसे पहले आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि गांव का ज़िंदगी कैसी होती है। जी हाँ दोस्तों, गांव का जीवन कैसा होता है, आइए शुरू करते हैं। साथियों, जो लोग गांव में रहते हैं या फिर जिनका जन्म गांव में हुआ है और शुरू से लेकर के गांव में ही रह रहे हैं, उनको भली भांति पता है कि गांव का जीवन कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, गांव के जो लोग होते हैं काफ़ी भोले भाले होते हैं और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गांव में रहता हूँ और मेरा जन्म गांव में ही हुआ है। साथियों, गांव के लोग भोले भाले के साथ साथ बहुत गरीब होते हैं और जिसके कारण गांव के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि गरीब होने के कारण उनके पास ज़्यादातर पैसे नहीं हो पाते हैं, उनको ज़्यादा काम नहीं मिल पाता, इसीलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और यही कारण है कि गांव जो है ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है शहरों के अपेक्षा। साथियों, गांव भले ही गरीब या गांव के लोग भले ही कम पढ़े लिखे हो, लेकिन गांव के लोग का व्यवहार, गांव के लोगों का संस्कार बहुत ही सभ्य होता है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि गांव में एक बार आ कर के अगर देखेंगे तो पाएंगे कि गांव के लोगों का जो व्यवहार, जो बोली वचन होती है, बहुत ही लाजवाब होती है। सॉरी। तो एक बार आप गांव आकर के देखिए कि गांव के लोग कैसे होते हैं। आपको उनके भाषा से ही पता चल जाएगा, बात करने के तौर तरीका से ही पता चल जाएगा कि गांव के लोग कितने दयालु और कितने सभ्य इंसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी गांव में कोई मुसीबत आती है या किन्हीं के साथ में कोई दिक्कत या परेशानी होती है, तो ऐसा नहीं है कि उसी के परिवार का सदस्य केवल उसको देख रेख करेंगे या उस मुसीबत का सामना करेंगे, ऐसा नहीं है। गांव में किसी के साथ भी अगर कोई घटना या कोई दुख तकलीफ से अगर कोई जी रहा है तो पूरा समाज मिल कर गए, गांव के लोग मिल कर के उनको सहयोग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। और इसी तरह से हम लोग गांव में रहने वाले जो भी लोग हैं एकता का परिचय देते हैं। साथियों, जब कभी भी गरीब किसान, गांव के गरीब किसान सुबह ही उठ करके जब अपने बैलों को खेत ले जाते हैं हल जोतने के लिए, काम करने के लिए, तो गांव की जो महिलाएं होती है, चाहे वह माँ हो, चाहे भाभी हो, चाहे बहन हो, चाहे फुआ हो या कोई भी, खाना लेकर के खेतों में जाते हैं। और मालूम, आपको जान करके हैरानी होगी कि गांव में सुबह के खाना को जलपान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुबह के खाना को जलपान कहा जाता है, जो कि शहर के लोगों को ये मालूम तक नहीं है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, जब कभी भी पर्व त्यौहार आती है या कोई समारोह होता है तो गांव के लोग एक साथ मिल कर के उस त्यौहार को हमेशा मनाने का काम करते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब गांव में सुबह होती है तो भोर में ही बहुत सारी महिलाएं जो है सो झाड़ू लेकर के
आंगन में झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। और हमेशा जो है सो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं हमेशा इस झाड़ू लगाने का जो आवाज़ें जो सुनाई पड़ती है बहुत ही सुकून भरा होता है, जो कि शहरों में ये चीज़ नहीं होती है साथियों। और एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि गांव के लोग इतने सीधे साधे होते हैं, इतने भोले वाले होते हैं कि आप उनसे कुछ भी बोलें, कुछ भी बात करें तो हमेशा हंस करके ही जवाब देते हैं साथियों। गांव के लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दिल से ज़्यादा अमीर होते हैं, दिल से ज़्यादा धनी होते हैं साथियों। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से हम लोग आज इतना ही जानते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में गांव की ज़िंदगी कैसी होती है और किसी दूसरी चीज़ों में हम लोग जिक्र करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कुछ चीज़ें जो नई चीज़ें हैं आपको जानकारी मिली होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। आइए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।